अब हम लोग प्रसान रूप सिद्ध करेंगे। प्र पूर्वक सम धातु है और प्रपूर्वक सम धातु से प्रसाम रूप बनता है। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में प्रसाम शब्द दिया गया है, लेकिन यहाँ समझना यह जरूरी है कि यहाँ कौन धातु है। तो यहाँ सम धातु है, यह आप पहले समझ लें। अब इसके बाद सूत्र आता है मोनो धातोः। मोनो धातोः कहता है धातोर्मस्य नः पदान्ते, धातु के मकार को नकार हो पदांत में। अब यहाँ धातु कौन है? सम धातु है और इसी का मकार है। प्रसाम में सम धातु का मकार है। इस मकार को क्या करेगा? यह नकार करेगा। कहाँ करेगा? पदांत में करेगा। तो प्रसाम से सुविभक्ति लाते हैं, प्रसाम सु होता है। अब यहाँ पर सूत्र आया हल्ङ्याभ्यो दीर्घा सुति से अप्रिक्तम हल। कहता है हलंत से परे अप्रिक्त सकार का लोप हो जाए। तो यह प्रसाम का जो स है, प्रसाम के आगे जो सु का स है, इसका हल्ङ्यादि लोप हो गया और क्या बचा? फिर प्रसाम ही शेष बचा। अब यहाँ पर धातु का मकार है, इस मकार को मोनो धातु सूत्र से, किससे? मोनो धातु सूत्र से मकार को नकार कर दिया तो रूप बन गया प्रसान। प्रसान यह रूप बन गया, रूप सिद्ध हो गया। अब यहाँ सूत्र आता है नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। कहता है प्रातिपदिकांत जो नकार है उसका लोप हो जाए। तो प्रसान के नकार का लोप प्राप्त हुआ। देखिए नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र जो है यह 8-2-7 का है। 8वें अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 7वां सूत्र है। और मोनो धातु जो है यह 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 64वां सूत्र है। तो बाद में कौन है? मोनो धातु बाद में आया है और पहले कौन आया? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। यहाँ सूत्र आता है पूर्वत्र सिद्धम। कहता है पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध हो जाए। तो पूर्व में है 7 पहले आएगा और 64 बाद में आएगा। तो मोनो धातु पर शास्त्र है, यह क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। अर्थात नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य को देखते ही भाग लेगा। जब भाग जाएगा तो क्या होगा? मकार को जो यह नकार किया वह नकार तो दिखेगा नहीं। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य को क्या दिखेगा? मकार दिखेगा। तब यह नकार का लोप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ नकार कार्य ही जब असिद्ध हो गया मोनो धातु का, तो मकार है, नकार का लोप होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से लोप नहीं हुआ। तो पाणिनि ने किस प्रकार से व्यूह रचना की है, कैसे सूत्रों को बैठाया है, कितना पूर्व और पर का ध्यान रखा, ये सब यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है। हलादि विभक्ति परे रहने पर पद संज्ञा होती है, आपको मैं बताया था, वहां पदांत मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में मोनो धातु से मकार को नकार होता हुआ चला जाता है और अजादि विभक्ति जहां जहां होगी वहां पर वर्ण संयोग हो जाएगा। तो प्रसान, प्रसामौ, प्रसामः, प्रसामं, प्रसामौ, प्रसामः, ऐसे रूप बनेंगे। उसके बाद सुप में, भ्याम में भी प्रसान भ्याम ऐसा रूप बनेगा और सुप में देखिए प्रसान सुरूप बनता है, क्योंकि यह हलादि विभक्ति है, इसकी पद संज्ञा हो जाती है। तो प्रसाम है, सुप है, मोनो धातु से मो को नो हो गया, प्रसान सु हो जाएगा। पद संज्ञा होने के बाद नो हो गया, प्रसान सु हो गया। अब यहाँ सूत्र आता है एक नश्च। नश्च सूत्र नकार को धूट करता है, धूट का आगम करता है नश्च सूत्र से। तो यहाँ धूट का आगम प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ भी वही हो गया। मोनो धातु जो है वह बाद का है और नश्च सूत्र पूर्व का है। तो पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो गया, मोनो धातु असिद्ध हो गया, नकार नहीं रहा, मकार आ गया।
तो नकार नहीं होने के कारण नश्च सूत्र से भी धूर्त नहीं होता है, तो प्रशांशु ऐसा ही रूप रह जाता है। तो आपने देखा मोनो धातु सूत्र कैसे मकार को नकार करता है और अजादि विभक्ति में किस प्रकार से रूप बनते हैं और हलादि विभक्ति में कैसे रूप बनते हैं, इसको आपने देख लिया है और रूप सिद्ध कर लिया है। आगे जब हम सूत्र पढ़ेंगे तो प्रसिद्ध सूत्र है, कौन सूत्र है? किमः का, किमः का सूत्र हम आगे पढ़ेंगे और किम शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे। किम शब्द बार बार हम लोग प्रयोग में लाते हैं, कह कौ के, कम कौ कान, तो इसकी रूप सिद्धि हम आगे पढ़ेंगे। मकारांत शब्द को पढ़ेंगे, ह य व र, ल का कोई नहीं मिला, य म का, यों का नहीं मिला कोई, मो का प्रशाम शब्द मिला। तो इसके बाद कि मकारांत हलंत शब्द की रूप सिद्धि आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और किमह का सूत्र को पढ़ेंगे। तो तब तक इंतजार कीजिए और हलंत पुल्लिंग प्रकरण को पढ़ते रहिए, संस्कृत भाषी ब्लॉग पर आते रहिए।